हाय एवरीवन। आज डे 3 है फॉर माय चैलेंज टू स्केल द B2B बिजनेस। तो हम आज डिस्कस करेंगे मार्केट एनालिसिस के बारे में, जिसके ऊपर मैं काम कर रहा हूँ। मैं ये क्यों कर रहा हूँ? क्योंकि मैं कॉम्पिटिटर्स को समझूंगा, उनके कम्युनिकेशन को समझूंगा। तो उस कम्युनिकेशन से मुझे आइडिया होगा कि मेरे टारगेट कस्टमर को क्या चाहिए। क्यों मैं ये क्यों कर रहा हूँ? आप बोलोगे यार, ये कॉम्पिटिटर एनालिसिस से कस्टमर के बारे में कैसे पता चलेगा? कंपटीशन के मैं जो एड्स देखता हूँ, और फेसबुक ऐड लाइब्रेरी के थ्रू, गूगल गूगल एड्स के थ्रू, गूगल एड ट्रांसपेरेंसी के थ्रू, तो मैं जो भी एड्स देखता हूँ, मेरा फिल्टर क्राइटेरिया ये होता है कि आई विल चेक एड्स विच आर मोर देन 30 और 60 डेज ओल्ड। इससे मेरा बेनिफिट ये होता है कि आई नो कि कोई बंदा 60 डेज से अगर एड रन कर रहा है, दैट मीन्स ही इज़ मेकिंग मनी ऑफ इट। वो एड्स में पैसे जला नहीं रहा है, वो पैसे कमा रहा है। तो इस बेसिस पे मैं क्या करता हूँ, मैं देखता हूँ कि जो एड्स 60 डेज से ज़्यादा, 70 डेज, 90 डेज से ज़्यादा, या इवन मोर देन दैट, उतने पुराने कोई एड्स चल रहे हैं, उन्हें मैं समझता हूँ, उन्हें मैं स्टडी करता हूँ। उनके बेसिस पे मैं अपनी एक एक्सेल फिल करता हूँ कि वो लोग क्या बेनिफिट्स ऑफर कर रहे हैं, क्या पेन पॉइंट्स के बारे में कम्युनिकेट कर रहे हैं, क्या ऑब्जेक्शंस हैंडल कर रहे हैं, और क्या चीज़ इमोशनली ट्रिगर कर रहे हैं अपने कस्टमर्स के लिए। अगर कोई बंदा 90 डेज से ऐड रन कर रहा है और उसका ऐड सही से चल रहा है, इसका मतलब ये है कि वो जो वर्डिंग्स यूज़ कर रहा है, वो जो टर्मिनोलॉजी यूज़ कर रहा है, वो कस्टमर के पेन को समझ के ही उससे कम्युनिकेट कर रहा है। वहाँ से मुझे आइडिया लगेगा कि किस तरीके से मैं अपने एड्स में कस्टमर से कम्युनिकेट करूँ। हो सकता है सबसे सिंपल तरीका ये है कि मैं उनका ऐड एग्जैक्टली कॉपी पेस्ट करके मैं ऐड लॉन्च कर दूँ। मैं ऐसे भी कर सकता हूँ, पर क्या मैं ऐसे करूँगा? नहीं, मैं ऐसे नहीं करूँगा। क्यों ऐसे नहीं करूँगा? मैं एक कस्टमर को नहीं, मैं 10 ऐसे कॉम्पिटिटर्स, और कस्टमर 10 ऐसे कॉम्पिटिटर्स को एनालाइज़ करूँगा। हो सकता है 20 करूँ, 30 करूँ, जब तक मुझे क्लियर अंडरस्टैंडिंग नहीं हो जाएगी, जब तक मुझे एक पैटर्न नहीं नज़र आएगा इन सारों के बीच में। होता एक्चुअली ये है कि अगर हम 10 से 20 कॉम्पिटिटर्स का एनालिसिस करते हैं, ये 10 से 20 कॉम्पिटिटर्स मोर और लेस सेम ही बात करते हैं। अगर लेट्स से जिम इंडस्ट्री की बात करते हैं, या फिटनेस इंडस्ट्री, वेट लॉस इंडस्ट्री की बात करते हैं, वेट लॉस इंडस्ट्री में क्या होता है, आप जब पैटर्न स्टडी करोगे, यू विल सी अ पैटर्न, देखेंगे जहाँ पर वो कहते हैं कि आप कन्वीनियंटली अपने घर के खाने से वेट लॉस कर सकते हो, ज़्यादा वर्कआउट करने की ज़रूरत नहीं है, आप अपना माइनर चेंज करो। तो बेसिकली सारे लोग, मैं एग्जांपल दे रहा हूँ, ज़रूरी नहीं है ये एग्जैक्टली रहे, पर सारे लोग इस टाइप पे बात करते हैं। अगर मैं बैग्स की इंडस्ट्री में बात कर रहा हूँ, गारमेंट्स की इंडस्ट्री में बात कर रहा हूँ, वो फैब्रिक की क्वालिटी, ड्यूरेबिलिटी, वाटर रेजिस्टेंस बैग के मामले में, ये सब यूज़ होते हैं। अगर मैं 20 देखता हूँ, तो 20 में से 12-15 लोग सेम बात कहते हैं। तो उससे ये हो रहा है, मुझे क्लियर एक अंडरस्टैंडिंग मिल जा रही है कि यार, ये लोग ये बात इसलिए कर रहे हैं क्योंकि कस्टमर को यही चाहिए। मैं जब 15 से 20 देखूंगा, सबसे ज़्यादा जो कॉमन बातें जो सब कह रहे हैं, उन्हें एक्यूमुलेट करूंगा और अपना लैंडिंग पेज और अपना ऐड लॉन्च करूंगा। इससे क्या हो रहा है? तो मैं डेटा ड्रिवन अप्रोच ले रहा हूँ। हम सुनते हैं डेटा ड्रिवन अप्रोच लो, लेकिन कैसे लेते हैं? ऐसे लेते हैं। आप मार्केट स्टडी करते हैं, कॉम्पिटिटर एनालिसिस करते हैं, आप टूल्स यूज़ करते हैं, फेसबुक ऐड लाइब्रेरी, गूगल एड्स ट्रांसपेरेंसी, ये देखते हैं। आप इंडिया मार्ट पे जाके देख सकते हो कि क्या वर्डिंग्स इंडिया मार्ट यूज़ कर रहा है, क्या वर्डिंग जस्ट डायल यूज़ कर रहा है अपनी पर्टिकुलर नीश में। अगर दोज नीशेस आर लिस्टेड ऑन दीज प्लेटफॉर्म्स, हो सकता है आपके सारे कॉम्पिटिटर्स ना हो, कुछ हो टॉप में जो हो सकते हैं, जिनकी रेटिंग अच्छी है, उनकी टर्मिनोलॉजी आप देखकर मार्केट को समझ सकते हो। इससे आप क्या करोगे? मैं क्या कर रहा हूँ, और मैं क्या करूँगा, और मैं क्या कर रहा हूँ? मैं ये एक एक्सेल बना रहा हूँ, जैसे मैंने बताया, सारे कॉम्पिटिटर्स के नाम, उनका लैंडिंग पेज, वो क्या पेन पॉइंट कॉल आउट कर रहे हैं, कब से उनका ऐड चल रहा है, और वो क्या फीचर्स ऑफ़र कर रहे हैं अपने सॉल्यूशन में, सारी लिस्ट बनाऊंगा। और वो लिस्ट बनने के बाद मैं वो लिस्ट को स्टडी करूँगा। उसमें से मैं आइडेंटिफाई करूँगा सबसे ज़्यादा कॉमन पॉइंट कौन सा टच किया जा रहा है,
उसके बेसिस पे, वो कॉमन पेन पॉइंट के बेसिस पे मैं अपनी हेडलाइन लिखूँगा अपनी वेबसाइट के लिए, सबसे बड़े और सबसे कॉमन प्रॉब्लम को हैंडल करते हुए। और बाकी चीज़ें जो वो दूसरे कॉम्पिटिटर्स अपने एड्स में, अपने लैंडिंग पेज में कह रहे हैं, वो सेम चीज़ें मैं अपने वेबसाइट में, अपनी स्टाइल में, अपने एक्सपीरियंस के बेस पे इनकॉर्पोरेट करूँगा मैं मेरी वेबसाइट पे। इसलिए ही मैं अभी कर रहा हूँ मार्केट रिसर्च। आज मेरा डे 1 था, मेरी मार्केट रिसर्च कंप्लीट नहीं हो पाई। मैं कल फिर बैठूँगा और कल अगर मेरी मार्केट रिसर्च कंप्लीट होती है तो मैं स्टेप बाय स्टेप बताऊँगा। इस वीडियो को पार्ट 1 कंसिडर करिए। कंसिडर टुमारो अ मोर स्ट्रैटेजिक स्टेप बाय स्टेप अप्रोच। मैंने आपको रीजंस बताए मैं ये क्या कर रहा हूँ, क्यों कर रहा हूँ। कल मैं बता रहा हूँ, अगर मेरा कंप्लीट होता है मार्केट रिसर्च कॉम्पिटिटर एनालिसिस, तो मैं उसके बेसिस पे आपको इन डेप्थ बताते जाऊँगा कि क्या क्या मुझे लर्निंग्स मिल रही हैं, क्या क्या पॉइंट्स मुझे समझ आ रहे हैं, क्या क्या पॉइंट्स आप समझ सकते हो अपने रिसर्च में। मैं B2B के लिए कर रहा हूँ, आप अगर B2C हो, ये फाउंडेशन है। मार्केट रिसर्च कॉमन है, B2B, B2C, D2C, आप कौन सा भी सी ला लो। आपको मार्केटिंग करने के लिए, अपने ब्रांड को ग्रो करने के लिए कॉम्पिटिटर एनालिसिस करना ज़रूरी है, रिसर्च करना ज़रूरी है। आप बिना रिसर्च के भी ऐड रन कर सकते हो, आपका पैसा है, चला दो। अगर आप जलाना चाह रहे हो, बिना रिसर्च के कूद जाओ। अगर आप फिर भी बोल रहे हो यार मैं जलाना नहीं चाह रहा, सबसे सिंपल तरीके से कैसे करूं, आप कोई कॉम्पिटिटर उठाइए जिसका ऐड बहुत दिन से चल रहा है, उसे कॉपी पेस्ट करिए, अपना ऐड लॉन्च कर दीजिए और देखिए रिजल्ट कैसे आ रहा है। पर आप सिर्फ ऐड कॉपी करने से कुछ नहीं होगा, आप उसका लैंडिंग पेज भी कॉपी करोगे, कर लो, एग्जैक्ट कॉपी पेस्ट कर लो, देखो रिजल्ट आता है क्या। मैं इसका एडवोकेट नहीं हूँ, पर अगर आपको स्पीड में जाना है, निकलते जाना है, आप ये एक्सपेरिमेंट कर सकते हो। रिजल्ट आ रहा है, अगर आप डायरेक्ट कॉपी पेस्ट कर रहे हो, दिमाग नहीं लगा रहे हो, कॉपी पेस्ट मार रहे हो, रन कर दो। अगर आप फेसबुक पे कर रहे हो तो ठीक है। गूगल पे दिक्कत ये आती है कि आप अगर कॉपी कर रहे हो किसी का कंटेंट A to Z, गूगल आपके पेज को एक नेगेटिव रिमार्क दे सकता है, क्योंकि गूगल पे अगर आप लेट्स से कि अगर आपको गूगल पे वेबसाइट आती है तो गूगल क्या करता है, गूगल के बॉट्स आपके पेज को क्रॉल करते हैं, स्पाइडर्स बोलते हैं, जो भी कहना चाह रहे हो आप। इन सिंपल, गूगल आपके पूरे वेबसाइट्स को पढ़ता है लेमैन टर्म्स में, और उसे पढ़कर समझता है कि आप क्या कह रहे हो, और वो अपने पास उसका डेटा रखता है। अगर वो उसे पता चलता है कि कोई बंदा इस चीज़ के बारे में सोच रहा है, वो यूँ निकालता है, आपके सामने पेश करता है, ये रही आपकी रिक्वायरमेंट, आपने सरकार जो आपने सर्च किया, ये है उसका जवाब। दिस इज़ व्हाट गूगल डज। लेकिन गूगल जब ये डेटा लेके रखता है और किसी को दिखाता है, उसके पास ये डेटा है और उसके बाद आपके कॉम्पिटिटर का भी डेटा है। हो सकता है कॉम्पिटिटर ने किसी और से कॉपी किया हो, या वो प्रोबेबिलिटी ये है कि अगर एग्जैक्ट मैच देखता है और देखता है कि आपका कंटेंट बाद में पब्लिश हुआ इस बंदे से, तो आपके उसको वो नेगेटिव मार्क डाल सकता है, कह सकता है कि कॉपीड कंटेंट है, ये वो है। जैसे अगर हम AI के थ्रू सारा कंटेंट बनाते हैं तो आपको SEO रैंकिंग में इस चीज़ का इफेक्ट पड़ता है। अगर आपके डोमेन को वो गंदी रैंकिंग देना शुरू करता है तो आपका अगर गूगल एड्स के ऊपर परफॉर्मेंस पे भी इम्पैक्ट पड़ सकता है। आपकी कॉस्टिंग बढ़ जाएगी क्योंकि वो आपको थोड़ा शेडी समझता है। हमें गूगल की नज़र में जेंटलमैन रहना है, हमें बैड बॉय जब बनना है जब हमें दूसरे का दूसरे से जब हम कम्पीट कर रहे हैं, देन इट्स फाइन टू बी अ बैड बॉय। बट प्लेटफॉर्म से मत खेलो, प्लेटफॉर्म के अगेंस्ट मत जाओ। अगर आप क्रिकेट खेल रहे हो तो लेट्स से कि अगर आप क्रिकेट खेल रहे हो, आप लकड़ी के बैट की जगह पर आप समझो कोई स्टील का बैट यूज़ कर रहे हो या कोई ऐसा वुड यूज़ कर रहे हो जो परमिसेबल नहीं है, बॉल टैम्परिंग कर रहे हो, आप ये सब स्मार्ट बन के करने की कोशिश कर रहे हो। जैसे कि हम देखते हैं कुछ लोग बॉल टैम्परिंग में पकड़े जाते हैं, वो कुछ देर होशियारी करते, काफ़ी लोग करके निकल जाते, बच जाते, जो पकड़े जाते हैं उनकी वाट लग जाती है। या जो बैटिंग करते हैं, गैम्बलिंग करते हैं, मैक्स फिक्सिंग करते हैं, जो बच गया वो बच गया, जो पकड़े गया उसकी तो वाट लग गई। तो आप वो वाट लगने वाली कैटेगरी में नहीं जाना चाह रहे हो, तो प्लेटफॉर्म जिसको आप लेवरेज कर रहे हो अपना बिजनेस ग्रो करने के लिए, उसके अगेंस्ट मत जाओ, उसके साथ गेम खेलो।
तो इसलिए इसलिए मैंने भाषण इसलिए दिया था कि आप गूगल एड्स जब रन करो, डू नॉट ट्राई टू मक्खी कॉपी मत मारना। ये आपका एग्ज़ाम पेपर नहीं है। गूगल बहुत स्मार्ट है, उसे पता है लोग ऐसे करते हैं, तो इस चीज़ से वो थोड़ा बहुत ऊपर नीचे कर सकता है। सो इट्स बेटर आप थोड़ा यूनिक कंटेंट डालो, थोड़ा चीज़ें ट्वीक कर दो, अगर आप कॉपी पेस्ट करके निंजा हाई स्पीड में खेलना चाह रहे हो तो। होप यू लाइक दिस वीडियो, सी यू इन द नेक्स्ट वन, बाय बाय।